एक माँ के साथ लड़ाई वो सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आंदोलनकारी के हम पत्नी है, वो उनका बेटे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि आंदोलनकारी की जो पत्नी है वो मैदान पे है और वो बोल रहे हैं हम आंदोलनकारी के बेटे हैं। तो क्या हम लोग आंदोलनकारी लड़ें? उनको तो खुद यहाँ स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए कि जो विधवा महिला लड़ रही है उन लोगों के बीच हम नहीं लड़ें, क्योंकि हमने अपना टाइगर नाम घोषित किए। इस बार विकास के नाम पर भी वोट होगा, सहानुभूति के नाम पर होगा तो सिर्फ जसोदा देवी की सहानुभूति है। इस पर आप कोई और दूसरा पार्टी का सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जिसका सहानुभूति था उसको सहानुभूति मिल गई है। जोहार दोस्तों, लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हुए आप जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डुमरी विधानसभा की। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही चेगरो पंचायत में एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी मिली हुई हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जब ये लोगों से मिल रहे हैं तो कितना जनता का प्यार मिल रहा है, कैसा रिस्पांस आ रहा है। उपचुनाव की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वोटों से वो पीछे रह गए थे, तो क्या इस बार फतह करेंगे? आइए मिलाते हैं यशोदा देवी जी से और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार। कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने सुबह से ही आप लग गए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? देखिए, हम तो जहाँ तक जा रहे हैं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। लोगों की एक ही राय है कि इस बार हम लोग डुमरी का बदलाव चाहते हैं और इस बार आपको हम लोग बहुमत के साथ आपको विजय हासिल करेंगे। जिस तरह से उपचुनाव को अगर आप देखेंगे तो कुछ हज़ार वोटों से आप पीछे रह गए थे, तो जो मलाल रहा जनता के बीच जा रहे हैं फिर से, तो क्या लग रहा है उस कमी को इस बार पूरा कर लेंगे? जी, इस बार जनता ने फिर मन बना लिया है कि उस बार हम लोग जीते जीते कहीं चूक हुई है, उस चूक को हम लोग फिर से नहीं दोहरा कर अब हम लोग जहाँ से चूक हुई है वहाँ पर भी हम लोग जाके लोगों से समझा रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए। इस बार आप लोगों का डुमरी का भविष्य लिखने का अवसर है, इतिहास रचने का अवसर है। सभी ने एक मस्त में सब आवाज़ दी है कि नहीं, इस बार हम लोग मुरली भगत के बाद हम लोग का एक अवसर मिला, इस अवसर को हम लोग नहीं गंवाएंगे। इस बार हम लोग कोई जात पात नहीं, कोई पार्टी नहीं देखकर आपका माटी के नाम से हम लोग आपको वोट करेंगे। आजसू के सुप्रीमो हैं सुदेश जी आए थे, एनडीए से बैठक किए, कितना रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, सब रिस्पॉन्स तो सभी ने अपने अपने जिम्मेवार ले लिए कि नहीं, हम अपना अपना क्षेत्र में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आपको वोटिंग करेंगे। सुदेश जी ने सभी से बातें रखी है, सभी ने एक राय में एक ही बात बोले कि नहीं, इस बार हम लोग डुमरी सीट को आपको झोली में देंगे। जिस तरह से उपचुनाव की बात करेंगे तो जो आप लोग का जो मैंने आप लोग की जो लड़ाई थी वो आमने सामने की थी, आप और बेबी देवी में ही लड़ाई थी। क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मानते हैं इसको आप? देखिए, त्रिकोणीय हम लोग कहीं नहीं मानते हैं। कहीं कहीं होता है जो अभी तो हम नाम नहीं ले जाना चाहते हैं, मतलब त्रिकोणीय नहीं है, दो कोणीय बोलिएगा। लेकिन इस बार बेबी देवी को सब ने वो बोल दिया है कि हम लोग 4 बार देख लिया, अब एक ही आदमी को नहीं देखेंगे। उनको हम लोग सहानुभूति के नाते उनको माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि भी दे दिए हैं। इसलिए अब हम लोग केला छाप को ही हम लोग वोट देंगे और हम लोग अपना इस डुमरी विधानसभा के विधायक को चुनेंगे। इस बार सहानुभूति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट होगा। इस बार विकास के नाम पर भी वोट होगा, सहानुभूति के नाम पर होगा तो सिर्फ जसोदा देवी की सहानुभूति है। इस पर आप कोई और दूसरा पार्टी का सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जिसका सहानुभूति था उसको सहानुभूति मिल गई है। क्या मैंने मुद्दों के साथ आप जनता के पास जा रहे हैं, क्या क्या वादे कर रहे हैं जनता के? देखिए, मुद्दा अगर बोलिएगा तो हमने तो पहले सरकार के विरोध में जाएंगे, क्योंकि सरकार जब 2019 में जो जेएमएम की सरकार बनी, उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो घोषणा जारी किए थे, उन्होंने एक भी घोषणा को लागू नहीं किए। न हमारे नौजवानों को नौकरी दे पाए, न हमारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, न महिलाओं को चूल्हा खर्चा दे पाए, न गरीबों को वो बढ़िया से मैंने देखभाल कर पाए, न किसानों को कोई साधन दे पाए। इसलिए इस बार उनके जो
चुनावी घोषणा था उसको दरकिनार करते हुए इस बार हमने नए सिरे से नई सरकार बनाने का इस बार पहल किया। एनडीए की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया है उसमें सहारा निवेशकों का जिक्र किया गया है, जो पारा में अनुबंध कर्मी थे उन लोगों का जिक्र किया गया है। अगर आप बात करेंगे तो वो कह रही है कि एलपीजी सिलेंडर का जो दाम है वो 500 रुपया कर देंगे, 2 सिलेंडर फ्री कर देंगे। तो क्या लग रहा है इन जो वादे हो रहे हैं कितना प्रभाव डालेगी जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए एनडीए का आप लोग देख रहे हैं कि एनडीए के जो घोषणा पत्र रहता है वो कहीं नहीं गलती होता है। उस घोषणा पत्र को सच्चाई में आता है। और आप देखिएगा जो घोषणा पत्र जो आपको सहारा का भी बारे बोले, एलपीजी गैस के बारे में बोले, वो सच्चाई है। और वो सच्चाई को आप लोग के माध्यम से मैं जनता के बीच में भी ये बात को रखना चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस पर पहल कीजिए और हम लोग का बीजेपी एनडीए की सरकार बनाइए तो हम लोग ज़रूर जो घोषणा पत्र में है उसको हम लोग पहल करेंगे। इसमें मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। आपने कहा कि नहीं लड़ाई जो है आमने सामने की है, पर जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है, देख रहे हैं जगह जगह पर जा रहे हैं तो जयराम महतो का भी चर्चा जोरों शोरों पे है। वो लगातार आपको मौसी कह के भी बोल रही है और वो ये भी कह रही थी कि नहीं अब वो उन लोगों को आराम करने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं? मैं चैनल के माध्यम से अगर वो मौसी बोले तो उसको हम बेटा कह सकते हैं, लेकिन उनका अभी उम्र है। अरे वो तो बाहरी भीतरी के लड़ाई लड़े हैं, जो तो जहाँ बाहरी भीतरी के लड़ाई रहे हैं वो मुस्तैद के साथ वहाँ पर लड़े, ना कि अपने माँ के साथ लड़े। उनको तो खुद यहाँ स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए कि जो विधवा महिला लड़ रही है उन लोगों के बीच हम नहीं लड़ें, क्योंकि हम मैंने अपना टाइगर नाम घोषित किए। मैंने आप उनसे एक संदेश देना चाहते हैं कि एक माँ चुनाव लड़ रही है और आप एक आंदोलनकारी की पत्नी भी रही हैं और टाइगर के नाम से शूट हो रहा है, तो एक माँ के साथ मैंने लड़ाई में शूट नहीं हो रहा है। नहीं, एक माँ के साथ लड़ाई वो शूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलनकारी के हम पत्नी है, वो उनका बेटे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि आंदोलनकारी की जो पत्नी है वो मैदान पे है और वो बोल रहे हैं हम आंदोलनकारी के बेटे हैं। तो क्या हम लोग आंदोलनकारी लड़ें? ये कहीं से सूटेबल है क्या? इसलिए हम उसको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो जहाँ बाहरी भीतरी के लड़ाई में, भाषा संघर्ष समिति के लड़ाई में जो ये उभर कर आए हैं उस पर वो पहल करें। कोई संदेश देना चाहते हैं मैंने डुमरी विधानसभा के लोगों के लिए? डुमरी विधानसभा के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार हमें भारी बहुमत से जिताएं। मैं आप लोगों के हर समस्या को समाधान के लिए हर समय आप लोगों के साथ कंधे से कंधे पर मिलाकर चलने का काम करेंगे। तो ये थे एनडीए के प्रत्याशी यशोदा जी, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। इनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।